नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। सम्राट चौधरी गृह मंत्री का पदभार संभालते हुए एक्शन में आते दिख रहे हैं। बता दें कि सम्राट चौधरी ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं। सबसे पहले ऐलान ये जान लें कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि पेट्रोलिंग के तौर पर जितने भी स्कूल हैं और उसके छुट्टी के समय और स्कूल में बच्चे जब आते हैं तब उस समय प्रशासनिक व्यवस्था तैनात रहेगी ताकि छेड़खानी और क्राइम ना हो सके। साथ ही साथ जेल में खाना भेजने पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दिया है। सबसे पहले सुनिए कि गृह मंत्री का पदभार संभालते हुए सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। आज गृह विभाग में पदभार ग्रहण हमने किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे महानिदेशक आरक्षी अधीक्षक विनय और सभी मीडिया के साथीगण, आज कई चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस किया और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है, उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीज़ों का निर्देश हम लोगों ने दिया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहाँ पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीज़ें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसे शिकायतें आएंगी सबके खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए पुलिस पूरी शक्ति के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। सर, अवैध जो अपराधी हैं, अवैध संपत्ति अर्जित के, क्या उस पर बुलडोजर कब तक चलेगा सर आपके? देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस शक्ति के साथ कार्रवाई करेगी। तो आपने सुना, सम्राट चौधरी ने शक्ति के साथ पेश आने की बात कही है और पूरे प्रशासनिक महकमे को उन्होंने आदेश दिया है कि जितने भी तरह के क्राइम है उस पर 100% कंट्रोल करने का काम करें। साथ ही साथ
जेल मैनुअल में बिहार सरकार ने जो खाना दिया है, खाना की व्यवस्था की है, वही खाना होगा और बिना डॉक्टर की अनुमति से बाहर से जेल में खाना नहीं जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया पर भी सम्राट चौधरी ने भड़कते हुए नजर आए और सम्राट चौधरी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बेवजह की आपत्ति टिप्पणी और गाली देना महंगा पड़ सकता है। सम्राट चौधरी से पूछा गया कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई होगी क्रिमिनलों पे, अपराधियों पे, तो उन्होंने कहा कि सुशासन का राज है और नीतीश कुमार का जो निर्देश है उसमें जीरो टॉलरेंस की विधि बनी रहेगी और कोई भी माफिया हो, चाहे वो भूमि माफिया हो, बालू माफिया हो या कोई भी हो, उसकी अब खैर नहीं होगी। अब देखना होगा कि जो वादे किए जा रहे हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, ये वादे कितना सत्य हो पाते हैं और इस पर कितनी शक्ति बढ़ती जाती है। हालांकि देखा जाए तो सम्राट चौधरी अपने रुतबे में लगातार सुर्खियों में रहे हैं। रुतबों को लेकर के अब गृह मंत्रालय मिला है और ये पूरी जनता बिहार की आशा करती है कि गृह मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का जो एक्शन है वो यूपी मॉडल के तौर पर काम करेगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।